आज से 2 दिन तक देवभूमि में धुआंधार प्रचार करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज अल्मोड़ा लोकसभा के पिथौरागढ़ में रोड शो करेंगे नड्डा। टिहरी लोकसभा के विकास नगर में भी होगी नड्डा की रैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार अभियान जारी। भटवाड़ी, घनसाली और झबरेड़ा में सीएम धामी ने किया रोड शो और जनसभा। पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों के दौरे तय। 12 को राजनाथ सिंह 2 जगह करेंगे जनसभा। 8 अप्रैल को जनरल वीके सिंह टिहरी, पौड़ी, नैनीताल लोकसभा सीट पर करेंगे प्रचार। लोहाघाट में आग से धधका मझेड़ा का जंगल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जंगल को पहुंचा भारी नुकसान। देवभूमि लाइव देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। उत्तराखंड दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन उत्तराखंड दौरे पर नड्डा रहेंगे। आज पिथौरागढ़ में जनसभा करेंगे। शाम 3 बजे नड्डा की देहरादून के विकास नगर में जनसभा होगी। कल हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। आज पिथौरागढ़ में जनसभा करेंगे। शाम 3 बजे नड्डा की देहरादून के विकास नगर में जनसभा होगी। कल हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे। रोड शो और संतों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। आज पिथौरागढ़ में जनसभा करेंगे। शाम 3 बजे नड्डा की देहरादून के विकास नगर में जनसभा होगी। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। ये दिव्या, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि चुनावी शंखनाद बज चुका है और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो केंद्रीय जो नेता है इस दौरान उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चुनावी जो यहाँ पर रणनीति है उसको देखते हुए लगातार जो है रैलियां इस दौरान की जा रही है। तो वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें जेपी नड्डा, जो कि अब उत्तराखंड 2 दिवसीय दौरे पर इस दौरान रहने वाले हैं। आज 12 बजे का जो है उनका समय रहने वाला है। पिथौरागढ़ में जो है वो जनसभा करने वाले हैं। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि आज के उनके 2 कार्यक्रम इस दौरान रखे गए हैं, जिसमें कि पिथौरागढ़ के बाद 3 बजे विकास नगर में जो है वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कल जो है हरिद्वार लोकसभा सीट पर भी जो है उनका रोड शो रहने वाला है और बड़ी संख्या में जो है इस दौरान लोग वहां पर भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तमाम तैयारियां जो है बीजेपी की इन कार्यक्रमों को लेकर के चल रही है और आज जो है 12 बजे पिथौरागढ़ में बड़ी संख्या में जो लोग हैं मौजूद रहने वाले हैं और जेपी नड्डा के संबोधन को सुनेंगे। विनय, चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन रहेंगे। 2 दिन चुनाव प्रचार करेंगे और जनसभाएं भी करेंगे जेपी नड्डा। तो उनके कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्रीय जो नेता है उनके जो दौरे उत्तराखंड में लगातार शुरू हो चुके हैं और जो लिस्ट के अनुसार यहाँ पर जो लिस्ट जारी हुई है केंद्रीय नेताओं की, वो भी चुनाव प्रचार में जो है लगातार यहाँ पर अब उत्तराखंड का रुख करेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं बीजेपी की लगातार जो है कार्यक्रमों को लेकर के चल रही है और ऐसे में यहाँ पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो पुख्ता इंतजाम जो है इस दौरान किए गए हैं। ड्रोन से सभी पर जो है नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई गतिविधि जो है यहाँ पर ना हो सके। तो ऐसे में पूरी तैयारियां जो है बीजेपी की चल रही है और
पांचों लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है और उनकी जो रैलियां इस दौरान चल रही है, उनके रोड शो जो है इस दौरान चल रहे हैं, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है इसमें प्रत्याशियों के साथ में दिखाई दे रहे हैं। जी बिना तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको धन्यवाद। तो सीधे खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए पिथौरागढ़ पुलिस अलर्ट हो गई है और ड्रोन से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी कर रही है। पिथौरागढ़ जिला तीनों ओरों से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं काफी संवेदनशील मानी जाती है और जिसकी संवेदनशीलताओं को देखते हुए पिथौरागढ़ पुलिस सीमाओं की निगरानी ड्रोन उड़ाकर एसडी ड्रोनों से कर रही है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संवेदनशीलताओं को देखते हुए पुलिस ड्रोन से सीमाओं की निगरानी कर रही है। सीमाओं से आने वाली अवैध शराब, पैसा या कोई भी अवैध सामग्री या संवेदनशील व्यक्तियों का मूवमेंट्स पर पुलिस की सख्त निगरानी रहेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ पर स्मगलिंग या किसी भी तरह का कोई कैश का मूवमेंट हो या कोई शराब का मूवमेंट हो या कोई संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट हो या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो संदिग्ध हो, चुनाव को प्रभावित कर सकती हो, उसके संबंध में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं और जो हमारे संवेदनशील एरियाज हैं वहाँ पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में ड्रोन से सर्विलेंस किया जा रहा है। और हमारा प्रयास यही है कि आगामी चुनाव जो हैं वो निष्पक्ष और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हों और उनमें लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी तरीके से मेंटेन रहे। सितारगंज के ग्राम नया गांव के पास NH 74 पर सड़क हादसा हुआ, जहां कैंटर ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी और हादसे में ट्रैक्टर चालक को चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोहाघाट के सभा मझेड़ा के गांव जंगल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मझेड़ा ग्राम प्रधान ने बताया कि हवा के साथ साथ आग तेजी से गांव की ओर पहुंच गई और आग विकराल होने से ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी क्रम में भाजपा ने उत्तराखंड में भी स्टार प्रचारकों की एंट्री करा दी है, जिसमें धर्मनगरी हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 अप्रैल को चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वह उनके दौरे को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हरिद्वार के आर्यनगर चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो किया जाएगा, जिसमें कई विधानसभा और बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही हरिद्वार में जेपी नड्डा साधु संतों से भी संवाद करेंगे, जिसमें महामाया देवी मंदिर के दर्शन के बाद जूना अखाड़े में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम इस बीच प्रस्तावित है और 5 तारीख को हरिद्वार के अंदर भव्यतम कार्यक्रम की हमने श्रृंखला तय की है। पहला कार्यक्रम संतों से संवाद का रहेगा, उसके बाद रोड शो का कार्यक्रम है और फिर त्रिदेव सम्मेलन जिसमें हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ सचिव और सुपर कार्यकर्ताओं ने बुलाए हुए और 7,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रहेगा, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। लोहाघाट विधानसभा के बाराकोट ब्लॉक के बंतोली गांव के ग्रामीण लंबे समय से मरोड़ा खान बंतोली सड़क में डामरीकरण की मांग शासन और प्रशासन से कर रहे हैं, पर ग्रामीणों की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बंतोली के आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान नारायण सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में सड़क में खड़े होकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा और 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। वहीं ग्राम प्रधान नारायण सिंह फर्त्याल ने कहा कि सड़क कटिंग हुए लगभग 9 साल बीत चुके हैं। लंबे समय से ग्रामीण सड़क में डामरीकरण की मांग कर रहे हैं और सभी सरकारी कार्यालय के धक्के खा चुके हैं। गांव में ये रोड की जो समस्या है सदियों से चली आ रही है। कितनी बार हम शासन प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से हमारे गांव से इतनी परेशानियाँ होती हैं, जब भी कोई डिलीवरी या
अन्य कोई केस हमारे होते हैं तो बहुत ही परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। और हम शासन प्रशासन से भी वो कई वक्त गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। इस बार अगर शासन प्रशासन द्वारा ऐसी कार्रवाई कोई हमारी रोड की नहीं होती है तो हम वोट देने में असमर्थ होंगे। ग्राम सभा बंतोली के अंदर जो रोड कटिंग का काम हुआ था वो कम से कम आज से 8-9-10 साल पहले हुआ था। उसके बाद लगातार ग्रामीणों के द्वारा शासन प्रशासन के पास बार बार जाने के बाद भी इस रोड पर कोई कार्रवाई नहीं है। पिछले 3 सालों से मैं भी लगातार SDM तहसील प्रशासन और PWD विभाग और DM साहब और अन्य विभागीय मंत्री PWD मंत्री सब तक बार बार गुहार लगा दी है। उसके बाद भी हमारी रोड में डामरीकरण का काम नहीं हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी, बहुत परेशानियों के बाद भी इस रोड में डामरीकरण नहीं हो रहा है। इससे आज ग्रामीण बहुत परेशान होकर के, मजबूर होकर के अपने रोड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जब तक हमारे यहाँ रोड में डामरीकरण का काम नहीं होगा तब तक हम इस चुनाव का बहिष्कार, इस समय लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। तो लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में बीजेपी उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए दम भर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तूफानी चुनावी प्रचार अभियान में जुटकर प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी में टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के समर्थन में भव्य रोड शो किया। भटवाड़ी में रोड शो में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। वही रोड शो के बाद सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस चुनाव में 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा गया है और विश्वास है कि हम उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतेंगे। माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनके समर्थन में ही आज मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं कि आपका दिया हुआ एक एक वोट जो आप देंगे, दिलवाएंगे, लोगों से कहेंगे, वो एक एक वोट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और तेज काम करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा, उनको ऊर्जा प्रदान करेगा, उनके हाथों को मजबूत करेगा और कमल पर दिया गया एक एक वोट भारत को पुनः दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए और जो विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसको साकार करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। आज कोई भी अगर विश्व के अंदर घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत का रूप क्या होने वाला। जोशीमठ के उद्यान विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभिनव पहल की है। यहाँ डच ट्यूलिप फ्लावर की नर्सरी तैयार की गई, जिसमें नीदरलैंड से मंगाए 5 प्रजाति के ट्यूलिप फ्लावर खिल रहे हैं। जोशीमठ क्षेत्र में खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप पुष्पों की खेती पर जोर दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। यूरोप की मिल्कियत कहे जाने वाले ट्यूलिप फ्लावर अब उत्तराखंड के जोशीमठ में भी अपनी छटा बिखेरेगा। यहाँ की उद्यान नर्सरी में ट्यूलिप के 5 अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। जोशीमठ राजकीय आदर्श उद्यान की नर्सरी में सफलतापूर्वक ट्यूलिप खिलने से अब उद्यान विभाग भी खासा उत्साहित है और अब इस पायलट प्रोजेक्ट के शोध के बाद कमर्शियल तौर पर ट्यूलिप गार्डन बनाने की योजना धरातल पर उतारने की तैयारी है, ताकि यहाँ का ट्यूलिप गार्डन यूरोप की तरह पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन सके। देश में पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही ट्यूलिप का दीदार हो पाता था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसका प्रयोग सफल रहा और वह इसे उगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लगभग 4500 ट्यूलिप बल्बों का रोपण किया था, जिसे कि हमने नीदरलैंड से मंगाया था और अभी आप अगर देख पाएंगे तो उनमें फ्लावरिंग हो चुकी है और इससे हम यहाँ के सीमांत किसानों को और जो यहाँ के होटल व्यवसायी हैं उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पहल की है, ताकि वो भी अपने होम स्टेज में, अपने बगीचों में या अपने होटल रिजॉर्ट में इस तरीके का फ्लोरिकल्चर करें और किसानों की आमदनी के साथ साथ यहाँ के टूरिज्म को भी एक नई पहचान मिल सके। जोशीमठ में नीदरलैंड से आए 4400 ट्यूलिप के पौधे को रोपा गया था, जिसमें अब खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों और होटल उद्योग से जुड़े लोगों और युवाओं को ट्यूलिप गार्डन के डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और रोजगार के अवसर बनाने के लिए नई योजना भी तैयार की जाएगी। हॉलैंड के डच ट्यूलिप देखने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई के बीच का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर्स पार्क केयू केन हॉफ है, जिसे गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है।
वहीं जोशीमठ में भी हालिया मौसम और महीना ट्यूलिप फ्लावर के लिए मुफीद साबित हो रहा है, जो फ्लोरिकल्चरल व्यवसाय के लिए अच्छी खबर है। चाहे वह सफेद रॉयल वर्जिन ट्यूलिप हो या गहरा मैरून रात की रानी ट्यूलिप, बर्फीला सफेद हकुम हो या क्रीम रंग का पुरीसीमा ट्यूलिप, ये सब महकते फूल आजकल राजकीय उद्यान जोशीमठ की नर्सरी में अपनी महक बिखेर रहे हैं। हॉलैंड से आयातित पौधे यहाँ मंगवाए गए हैं। स्थानीय लोगों को जिससे रोजगार बढ़े या स्थानीय लोगों को आजीविका में बढ़ोतरी की जा सके। सिंघधार उद्यान नर्सरी में तैयार हुए ट्यूलिप फूलों के खिलने से उद्यान विभाग कर्मियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोगों का कहना है कि इन खूबसूरत फूलों को देखकर उनसे नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में जोशीमठ क्षेत्र में इन खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप की खेती लहराती नजर आएगी। जोशीमठ की मुफीद जलवायु इन ट्यूलिप फूलों के कमर्शियल उत्पादन में कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना होगा। IND24 के लिए जोशीमठ से संजय कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गंदगी कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग पार्टी से जा रहे हैं वह एक तरह से पार्टी में गंदगी फैलाने का काम ही कर रहे थे। उन्होंने इशारों में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत समेत उन नेताओं पर निशाना साधा है जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। नेताओं के पार्टी छोड़ने वाले सवाल के जवाब में करण माहरा ने कहा कि पार्टी छोड़ने से किसी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि कभी कभी सफाई की जरूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति पूरे दिन काम करता है और रात्रि में विश्राम करके सवेरे स्नान करता है। स्नान करते समय शरीर की कई गैर जरूरी चीजें बाहर जाती हैं जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, और इसी प्रकार किसी की पार्टी छोड़ने से कोई खराब परिणाम नहीं निकलता है, बल्कि और नई चीजें अपनी जगह लेने लगती हैं। देखिए, नुकसान नहीं होता, कभी कभी सफाई की आवश्यकता होती है। हम भी पूरे दिन काम करते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं, और स्नान में कई चीजें आपके शरीर से बाहर जाती हैं, और वही चीजें जाती है जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं रहती, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो गंदगी सुबह सुबह निकलती है। और मैं समझता हूँ कि सुबह का समय है, इस समय हमारे शरीर से भी जो चिपकी हुई चीजें थी, जिनमें सड़न आ रही थी, अब बदबू आ रही थी, वो चीजें हमारे से दूर जा रही है, तो इसका कोई खराब परिणाम नहीं होता। शुरू में कुछ दिन लगता है यार ये अंग थोड़ा सा यहाँ पर से हट गया या ये खाल निकल गई है, पर उसके अच्छे परिणाम है, नई खाल आती है, नई चीजें अपनी जगह लेती है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छे लोग, आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग जुड़े। 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होगी। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर यात्रा शुरू होगी। यात्रा की तैयारियों का सीएम धामी ने भी जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को वह खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वही विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, और किसी को कोई 4 धाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समेत केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 19,61,277, बद्रीनाथ धाम में 18,32,132, गंगोत्री में 9,05,174, यमुनोत्री में 7,35,244 और हेमकुंड साहिब में 1,77,463 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, पिछले 2 सालों में 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 56 लाख तक पहुंच गया है। विगत 2 वर्षों में जो 4 धाम यात्रा है वो
उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। विपरीत मौसम के बावजूद वहां पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहां पर अंजाम दे रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा का काफी महत्व है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। इसके बावजूद 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव के कारण सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ING 24 की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टेहरी के घनसाली में टेहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा की और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हर कोने में विकास की बयार पहुंचाई है और देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने टिहरी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से की। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमांत क्षेत्रों का विकास हो रहा है। बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से विकास कर रहा है। आपने देखा होगा आज उत्तराखंड का जो देश विदेशों में रहने वाला हमारा उत्तराखंडी भाई बहन है, उनके अंदर भी एक गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं इंग्लैंड गया, मैं सच बताऊं तो मैंने वहां देखा हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, वहां के हमारे उत्तराखंड के भाइयों को, उन्होंने हमारे यहाँ की उत्तराखंड की टोपी जैसी सेमवाल जी ने धारण कर रखी है, ऐसी टोपी धारण कर रखी थी और पीछे से जैसी पोशाकें मेरी बहनों ने पहनी है, ऐसी पोशाकें इंग्लैंड में पहनी हुई थी, दुबई में पहनी हुई थी। आज हर उत्तराखंडी को इस बात का गौरव हो रहा है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने करीब आधा दर्जन नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी में आए नेताओं और संतों को टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करवाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहे। कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता रहा हूं और कांग्रेस के माध्यम से हमने समाज की सेवा करने का काम किया है, लेकिन पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से कांग्रेस निष्क्रियता की ओर थी। तो हमने वर्तमान में हमारे साथियों ने फैसला लिया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रदेश में जो हमारा युवा नेतृत्व है धामी जी के नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज हम लोग ग्रहण करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो लोकसभा के हमारे प्रत्याशी हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका एक अपना अलग विराट व्यक्तित्व रहा है, मैं समझता हूं कि कई लाख मतों से हरिद्वार की जनता उनको विजयी बनाने का काम करेगी। देवभूमि भारत है, निश्चित रूप से यह एक हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित रूप से कुछ अवतारी अंश लेकर हुए हैं, जिससे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना और एक वातावरण सनातन का बनाना पूरे विश्व स्तर पर, उसकी प्रेरणा लेकर आज समस्त समाज, पूरे अखाड़े आज भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के और उनका जो भविष्य की सोच है उसको लेकर के, जिसको हम विजन कहते हैं, उसको लेकर के उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव से पहले कहा कि जिन लोगों पर भाजपा में आना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोलिए। उसी के तहत तमाम लोग भाजपा में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, पूरे देश का वातावरण है, प्रदेश का वातावरण है
मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अपना सहयोगी विकास कार्यों में वो भी देना चाहते हैं। हम सबका स्वागत कर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे जो 24। नमस्कार।